संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, जिस प्रकार हर क्षेत्र में पारंगत होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार आध्यात्मिक राह में भी गुरु का विशेष महत्व है, जिससे भक्ति प्राप्त कर प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। संतों की वाणी है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। यानी जो गुरु आपको सत मंत्र प्रदान करें जिससे आपका मोक्ष हो। इसी सच्चे गुरु के खोज में भगवान पंडा जी थे, जो ओडिशा के गंजाम जिले के रहने वाले हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनकी पूर्ण गुरु की खोज समाप्त हुई और इनके साथ अनेकों चमत्कार हुए। आखिर क्यों भगवान पंडा जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मानने लगे? ऐसा क्या है जो संत रामपाल जी महाराज अन्य गुरुओं से भिन्न बताते हैं? आइए सुनते हैं भगवान पंडा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान पंडा। सर कहाँ से हैं आप? मेरा गांव का नाम है पलासपुर, जिला गंजाम का है, उड़ीसा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 अक्टूबर 2016 में लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो भगत जी मैं शंकर भगवान और दुर्गा माता जी का भक्ति करता था, और उसके बाद 2000 में सन 2000 में मेरे पिताजी गुरु है, और वो आत्मज्ञान का कुछ नाम दीक्षा देते थे, जो कि सांसों की जाप करने का बताते थे। उनसे मैं 2000 साल में नाम दीक्षा लिया, और उनसे मैं 16 साल तक भक्ति की। भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, और नाम दीक्षा पिताजी से नाम दीक्षा लेने के 2 साल बाद मुझे टीबी का बीमार हुआ था, जो कि लगभग 7-8 साल तक मुझे टीबी का बीमार था, और बहुत दवाई भी खाया, और दवाई का कोई भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद होम्योपैथिक भी खाया, और होम्योपैथिक भी उतना लाभ नहीं हुआ। उसके बाद आयुर्वेदिक का भी खाया, और आयुर्वेदिक एक साधु ने बताया था कि गोमूत्र पीने से वो लाभ होता है। तो मैं 5 साल तक गोमूत्र भी पिया, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा जीजा जी वो आसाराम बापू जी का शिष्य थे। उनके पास एक पुस्तक मिला, जो कि कबीर साहब का एक बीजक पुस्तक है, और वो पुस्तक मुझे मिला। मैं वो पुस्तक पढ़ के कबीर साहब के बारे में मुझे जानकारी हुई, और कबीर साहब की जो जानकारी हुई कि मैं कबीर साहब कौन है, कहाँ है, और उनके बारे में पूरा जानकारी लिया, जो कि हर जगह पर, हर पुस्तक की जो दुकान है, हर जो कैसेट की दुकान है, सब जगह पर गया, और कबीर अमृतवाणी, कबीर के दोहे, कबीर शब्दामृत, ये सब पुस्तक लेके मैं कबीर साहब के बारे में जानकारी ली। और लगभग 16 साल तक कबीर साहब का जो वाणी है, जो शब्द है, और जो पुस्तक है, उनसे पढ़ के पूरा कबीर साहब के बारे में ढूंढने लगा। तो फिर भी एक पुस्तक में लहरतारा काशी का एक नंबर था, उनसे भी फ़ोन किया, और बताया कि भगत जी मैं कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो मंत्र है, मैं लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि अभी कोई साहब नहीं है और कोई दीक्षा नहीं ले सकते। मैं गुजरात सूरत से काम करता था, 18 साल तक मैं काम किया, और उसके बाद मैं जो टीबी का बीमार था, शारीरिक तकलीफ़ था ज़्यादा, और शारीरिक तकलीफ़ से जो मैं ज़्यादा कबीर साहब को ज्ञान को ढूंढता था, तो कभी भी मैं नहीं मिला, और मैं थकान हो गया कि आज के ज़माने में कबीर साहब का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है, और मुझे भी अभी नहीं मिलेगा। ये समझ के मैं थक गया और चुप रह गया, और सांसारिक जीवन में मैं बहुत तकलीफ़ था। उसके बाद मैं गुजरात से गांव आया। गांव में एक चाय की छोटी सी चाय की दुकान की, और चाय की दुकान जब किया तो उससे भी ज़्यादा कोई लाभ नहीं हुआ, और मानसिक चिंता और ज़्यादा टेंशन रहता था, रात में नींद भी नहीं होता था। उसके बाद मैं घर छोड़ के एक मठ में चला गया। एक बाबा जी था वो मठ का, वो एक दिन चाय की दुकान में आया और बताया कि मैं एक मठ में रहता हूँ,
तो उससे बात करके मैं सीधा मठ में चला गया घर छोड़ के। तो मुझे साधु बनना था कि परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है। यही सब मुझे मेरे अंदर जो परमात्मा की जो आत्मा की जो तड़प था, तो मुझे साधु बनना है और साधु बन के मुझे जीना है। तो यही समझ के मठ में चला गया। तो मठ के अंदर जो उड़ीसा के सभी गांव में जो राधा कृष्ण का जो मठ है, हर गांव में है, जो वही मठ में जाके मुझे 4 महीना तक वहाँ पे रुका। तो वही जो साधु थे, जो बाबा जी थे, वो भी मच्छी मटन दारू सब खाते थे। तो मैं सोचा कि अगर मुझे साधु बनना है तो यहाँ आके मुझे गलत रास्ता में चला आया है कि यहाँ कोई साधु नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो वहाँ छोड़ के फिर एक राधा कृष्ण की जो आश्रम है, जो कि वैष्णवी धर्म बोलते हैं, उसी आश्रम में गया। उसी आश्रम में उसको जो गुरु है उनके पास गए। तो मैं बताया कि सर जी मुझे यहाँ रहना है, भक्ति करना है और वहाँ मुझे साधु बनने के लिए मैं घर छोड़ के आया हूँ और मुझे यहाँ रोकिए। तो वो बोले कि ठीक है रुक जाओ। तो मैं रुका और वहाँ भी भक्ति किया। तो मुझे वैष्णवी बना दिए, जैसे कि कंठी माला, तिलक और चोटी, ये धोती कुर्ता ये सब पहना के ये सब वैष्णवी धर्मी बनाए। तो वहाँ पे भी झगड़ा झाटी ज़्यादा होता था। जो भी गुरु थे उनको भी डायबिटीज़ और हाई बीपी का बीमार था। तो मुझे भी बहुत मन में दुख हुआ कि अगर ये लोग ऐसे बीमार है तो मुझे क्या लाभ होगा, तो मुझे परमात्मा कौन दिखाएगा। तो ये तो दिखाने वाला नहीं है। बाकी जो लोग जो ये लोग का जो बीमार ठीक नहीं खुद नहीं कर सकते, तो मुझे मेरा बीमार जो कि परमात्मा को पाने का जो तड़प है वो कैसे दिखा सकते। तो मैं मन में दुख हुआ तो वो जगह पर छोड़ के आ गया। सर आप कबीर साहब जी को सर्च कर रहे थे और आप उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। सर उड़ीसा राज्य के साथ साथ पूरे भारत में श्री जगन्नाथ भगवान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान को छोड़कर आप कबीर साहब जी को ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि पहले से ही बताए थे मेरे पिताजी ने कि असली जगन्नाथ तो अपने अंदर है, कोई मंदिर में नहीं है। जो कि अभी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि जगन्नाथ तो अपने अंदर है, जो कि परमात्मा है और कबीर साहब है। ये जो पिताजी बताए थे उसी दिन से मैं दृढ़ कर दिया था कि मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो अपने अंदर होता है। यही दृढ़ विश्वास के साथ मैं चलता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फेसबुक में एक राजस्थान का भगत मिले। पहले से ही सर्च करता था फेसबुक पर कि कबीर साहब का कोई शिष्य मिल जाए या कोई भगत मिल जाए। तो कबीर साहब की जो अलग अलग पंथ है वो सभी जुड़े, सभी से मेरे बात किया। तो मेरे को ज्ञान का बारे में कोई नहीं बताया, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के एक शिष्य थे और वो बताए थे कि उड़ीसा के जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर नामदान केंद्र है और संबलपुर नामदान केंद्र में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, बहुत सी सारी लाभ है, जो कि आर्थिक लाभ है, मानसिक लाभ है। ये जो कि मुझे नींद नहीं आता था कभी भी, क्योंकि ज़्यादा मैं टेंशन में रहता था और पास में पैसा वैसा कुछ नहीं बचता था। जो भी कमाता था खर्चा कर देता था और नशा भी थोड़ा बहुत करता था और तंबाकू का ज़्यादा सेवन करता था। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो ये नशा भी छूट गया और आर्थिक स्थिति जो कि पैसा कुछ नहीं बचता था। मैं एक साइकिल खरीदने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था। अभी तो मेरा पास गाड़ी भी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी गाड़ी भी है और घर भी बनाया और बहुत कुछ लाभ भी हुआ, जो कि मैं आर्थिक लाभ से बहुत सुविधा मिला और मानसिक स्थिति से भी मुझे नींद नहीं आता था, ज़्यादा टेंशन में रहता था, क्रोध में ज़्यादा रहता था। वो धीरे धीरे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके पूरा ठीक हो गया है।
और उसके पहले टीबी का बीमार हुआ था। लगभग 8 साल से टीबी का बीमार था और टीबी की जो कि सांसें लेना मुश्किल था, जो कि डॉक्टर बताया था कि छाती में कफ जम गया है और उसी के कारण से आपको टीबी है, लेकिन दवाई चालू रखो। मैं बोला कितना दिन तक मैं दवाई खाऊं, और दवाई खा के पूरा ज़िंदगी गुजरूं क्या? तो वो बोले कि आपको तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी छाती में कफ जम गया है। उसके बाद मैं बहुत सारी दवाई की तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बिना दवाई से, बिना खर्चा से, सिर्फ भक्ति करने पर, जो कि सदगुरु रामपाल जी बताए हुए जो मार्ग है, जैसे कि नियम है, जो भक्ति का मार्ग मंत्र है, उसी मंत्र जाप करने पर पूरा शरीर ठीक हो गया। सभी बीमार में मुझे ठीक हो गया है। अभी मैं मानसिक आर्थिक स्थिति से बहुत शांति में हूँ। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो परेशान हैं, दुखी हैं, खासकर अपने उड़ीसा राज्य के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो एक मामूली जीव हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा उड़ीसा, पूरा देशवासियों को कि मैं तो एक ब्राह्मण जात से हूँ, लेकिन ब्राह्मण जात का जो असली भक्ति है वो असली भक्ति नहीं है, वो गलत है। जो कि असली भक्ति तो सदगुरु रामपाल जी महाराज दिखाते हैं कि सभी देवी देवताओं का जो भक्ति करना, विधि जो बताते हैं, कि नियम बताते हैं, वो सही है, गलत नहीं है। बाकी जो कि भक्ति करते हैं देश पूरा अपना, जो उड़ीसा के जो भक्ति, जो जैसे कि जो रविवार से लेकर शनिवार तक बार देख के वो भक्ति करते हैं। जैसे रविवार को सूर्य पूजा, सोमवार को शिव जी की पूजा, मंगलवार को, ऐसी हर दिन का अलग अलग पूजा वो भक्ति करते हैं। लेकिन ये सब अपने अंदर जो परमात्मा ने बताया है कि हर दिन हर सांसे का मोल, जो कि भक्ति करने का विधि बताते हैं कि अलग कहीं नहीं है, और किसी बार में अलग अलग भक्ति नहीं करना है। अपने अंदर हर देवी देवता का जो मंत्र बताते हैं, भक्ति बताते हैं, उसी भक्ति, जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऐसी भक्ति करने पर ही अपना आत्मा का कल्याण होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, उड़ीसा के जो नामदान केंद्र में आप जा सकते हैं, नज़दीक नामदान केंद्र में, जो कि टीवी चैनल, अनेक टीवी चैनलों में सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। और सत्संग में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उनके आश्रम के नंबर है, उसी नंबर से आप फ़ोन करके नज़दीक नामदान केंद्र से अति सुविधा से नाम दीक्षा और निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इन तीनों मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और आदि नाम वो सार नाम है, वो अलग है। वो उस समय आपको दिया जा सकता है जिस समय आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा। और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहें, क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सबका पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है। और मरीज उतावला ना होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। अब जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मंत्र बना लिए इन्होंने। और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले
आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि पासपोर्ट है ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का भी व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर। आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से, यानी अरोड़ा जाति से। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा से। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे, किसान, इनके पास जमीन थी। और गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनकी वाणी में यही मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र अलग से लिखा हुआ स्पेशल, और वो स्वयं जाप करते थे। इनको मना कर दिया था कि ये मंत्र आप एज एफिडेविट लिख दो अपनी वाणी में, ताकि उस समय काम आवेगा बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सचमुच ये है वो आदि नाम, ये है वो सतनाम। और आदि नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है, आदरणीय गीसा दास जी की वाणी में भी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में, इन सभी महापुरुषों की वाणी में है। और जिन महापुरुषों को मिले उनमें से आदरणीय नामदेव साहिब जी भी हैं, आदरणीय रविदास साहिब जी भी उन महापुरुषों में से हैं जिनको परमात्मा मिले, क्योंकि वो तो साथ ही रहते थे उनके। और उनको भी ऐसी सती थी करी थी, उनको सतलोक सचखंड दिखाया था जब उनका विश्वास हुआ था। तो इन सभी महापुरुषों की वाणी में यही सतनाम है, 2 अक्षर का। इन्होंने यही जाप किया। अब जैसे एक बार धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार नाम किते बार ना जाई, और सार नाम जय बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। तो इतना सख्त आदेश दे दिया था कि लाख दुहाई, लाख दुहाई, ये सतनाम किसी को बताना नहीं। एक प्रमाण है, एक समय आदरणीय नानक साहिब जी, अब ये परमात्मा जो है
पूर्ण परमात्मा जैसे इनकी गुणों में लिखा हुआ है, परमात्मा के गुण वेदों में विद्यमान है और उन महापुरुषों की अमर वाणी में विद्यमान है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सचखंड सतलोक से परिचित करवाया, उनमें भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमात्मा, देव कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड खुदा कहो, वो कबीर साहब परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम तीसरा है। जैसे एक लोक तो काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और दूसरा अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक। और तीसरा लोक सतलोक है जहाँ बैठकर परमात्मा सबकी रचना की और सबको संभाल रहा है, सबका कंट्रोल कर रहा है, वो सतलोक है। वहाँ कबीर साहब रहते हैं, सतपुरुष रहते हैं। तो वहाँ से वो गति करके आते हैं, चल कर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा कवि की तरह यहाँ घूमते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, और वो होते हैं कबीर देव, वो होते हैं परमात्मा। और वो एक सुप्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अमर पुरुष कबीर देव होते हैं। अपनात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। परमात्मा नहीं आते पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सत्कर मान लेना। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत्य ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत रास्ता देता। ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके तब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है, और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा है उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने, और कहा ठीक है माता, मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता के तुल मानता था, लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया पीछे से। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे।
सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है तो इसे बाहर आकर दो। साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूं रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे। वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूं। अब कितना फर्क पड़ गया और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्राह्मण माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब लग ये हंस ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे ये पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की, तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, धार्मिक, विष्णु जी के उपासक थे।
त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे? श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे, और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है, और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, यही एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने। राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए हैं। अब बचपन से ही इनको एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे, और पहले हमारे पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहिब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे। ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहिब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया। जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहिब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका।
उसने नानक साहब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लगे। और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मी चंद और श्री चंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के, नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। घाट बना रखा था, प्रतिदिन नानक साहब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे। राजा होते हुए भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे। और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है। और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे, उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुण्य प्रकट करवाई है। जैसा कि आपने कबीर सागर, कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा के 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में 75 लिखा, वैसे गलती से संवत 1774 में वो प्रकट होगा। फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी और 12वें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ चलेगा उसमें मैं ही आऊँगा और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे। और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे। और नामदेव साहिब ने कहा था कि एजी साधो सार शब्द मोह पाया, मुझे अब सार शब्द मिल गया। गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम का ही जाप करता था। नामदेव जी छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा, अकेले से एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा। फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो 2 अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा, वो सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा। तब कहा था नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले 3 नाम देते हैं, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे? वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का 2 अक्षर का काम तो बोकी मारने का और पाइप नीचे ले जाने का, इतना समझो। और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे। पानी तक पहुंच भी गई, जल तक, और हैंड पंप यू सार नाम है ऊपर,
वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करने का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर 2 अक्षर का काम समझ लो, पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंडपंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंडपंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे, उस स्थान पे जहां जल है। और फिर सारनाम एक हैंडपंप ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप का, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो ने कहा तो लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा, जब ये दास उचित समझेगा कि आप की इस 2 अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। ये 2 सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावें कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला। इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। वैसे दे भी दूंगा तो जब जाइए कोई लाभ दो, तो इसमें जल्दी नहीं मचावे। आपके लिए है यू दास ने और क्या काम करना। यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी आपको देनी ही देनी है, पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे। तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा। भी क्या कोई बात, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं कि नानक साहब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे, और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्माओं, जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहां भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज है, तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आऊँगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रानमैटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे 2 मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो, कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अनेकों जगह सर झुकाता है। वह हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि उसे अपने कष्ट से निवारण मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा कुछ होता नहीं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। ऐसी ही कहानी है दिल्ली पीतमपुरा के रहने वाले भीम सिंह जी की। भीम सिंह जी की जिंदगी भी दुखों से घिरी हुई थी। ये शिव जी के अटूट भक्त थे और साथ ही साथ राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े हुए थे। दर्शकों, भीम सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली, और आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आखिर भीम सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ की साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं भीम सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली पीतमपुरा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 अप्रैल सन 2004 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं भगवान शिव की साधना करता था और कांवड़ वगैरह भी मैं 10 बार लाया, यानी जो कड़ी कांवड़ जो नीचे टेक नहीं सकते। उसके बाद में एक किताब पढ़ी मैंने, किसी संत की थी वो, उसमें लिखा था कि बिना गुरु के आपकी भक्ति व्यर्थ है, पूरी जिंदगी करते रहोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो गुरु बनाना चाहिए। फिर विचार किया, हमारी माता जी राधा स्वामी में जाती थी, उनके साथ हम चले गए कृपाल बाग। तो वहाँ से नाम लिया। नाम लेने के बाद उन्होंने बताया कि 2 घंटे या 2.5 घंटे सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के बैठो और आपको यहाँ पे रोशनी के दर्शन होंगे और ये कान बंद करके अनहद सुनना है। सर, आप शिव जी की भक्ति करते थे, शिव जी में आपकी बहुत अटूट आस्था थी। आप 10 बार शिव जी की कांवर लेकर आए और ऐसी कांवर लेकर आए जो जमीन पर नहीं रखनी होती थी। फिर आपको एक पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना जीवन व्यर्थ है। फिर आपने राधा स्वामी पंथ में अपना गुरु बनाया, वहां आपने सुबह शाम 2-2, 2.5 घंटे भक्ति की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, बस आस्था थी कि शायद ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही गए थे। इसी आस्था में लगे रहे कि शायद एक दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। उन्होंने बताया कि रोशनी के रूप में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो रोशनी के दर्शन भी कभी नहीं हुए। सर, आपने बताया कि आप परमात्मा के लिए गए, तो क्या वहां जाने से आपको परमात्मा मिला? कोई परमात्मा का ना परमात्मा मिले, ना ही वहाँ से वो ज्ञान मिला। कबीर साहब को वो संत ही मानते हैं और परमात्मा को निराकार और रोशनी ही रोशनी वो मानते हैं कि रोशनी के दर्शन होंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और लाभ कुछ नहीं मिला। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सन 2003 में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पर चलता था, शाम को 8 बजे। तो मुझे शौक़ था सत्संग सुनने का, जैसे आसाराम जी या सुधांशु जी या और भी कोई संत, कि शायद कोई परमात्मा के बारे में और कुछ बताए राधा स्वामी के अलावा। बाकी सतलोक के बारे में वो बताते थे, तो शायद वो सुन के लगता था कि राधा स्वामी से ऊंचा सत्संग शायद नहीं है कोई। फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पे 2003 में सुना, तो उन्होंने शशि रचना सुनाई और एक दिन बता रहे थे ये काल क्या है। राधा स्वामी में पहला मंत्र वो काल का है, दूसरा भी काल का ही है। गुरुजी ने अपने आप ही बोल के बता दिया, काल को ज्योति निरंजन कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताई। तो बता रहे थे कि माई, माता दुर्गा, तीनों देवताओं को विमान में बैठा के और उनको कहा कि तुमको आज एक अद्भुत दर्शन कराऊंगी। तो उस ऐसे गुरुदेव बता रहे थे, तो मैंने बड़े ध्यान से सुना, तो मेरी इतनी लगन हुई कि भाई ऐसा संत तो कोई नहीं है। आज तो किसी ने कुछ बताया, जबकि लिखा हुआ है और बताता कोई नहीं है। तो ऐसे मेरी आस्था, फिर सारे सत्संग सुनने मैंने बंद कर दिए। मुझे लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत पृथ्वी के ऊपर तो है ही नहीं। तो फिर करोथा आश्रम में गुरुदेव का, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग होता था, वहाँ जाए कैसे, कभी गए नहीं उधर। तो ऐसी दया मालिक की हुई, शायद हमारे लिए ही दिल्ली करावल नगर संत रामपाल जी महाराज करावल नगर सत्संग करने के लिए आ गए। तो अगले दिन ही हम सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से दिल्ली करावल नगर 9 अप्रैल 2004 में नाम उपदेश लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुए। पहला लाभ तो यही प्राप्त हुआ, मेरे सिर में दर्द होता था, 3 या 4 दिन के बाद होना ही होना था। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पश्चात वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद में बरवाला कांड 2014 में हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता था कमर में। गुरुदेव से प्रार्थना भी की थी,
तो गुरुदेव ने बताया ठीक हो जाएगा बेटा। उसी दौरान ये कांड हो गया, गुरुदेव अज्ञातवास चले गए और वो इतना बढ़ गया पेन कि बॉर्न टीबी हो गई। हम खाते रहे पेन किलर, क्योंकि हमारी लेडी डॉक्टर जलबोर्ड की थी, उसने खास उस पर ध्यान नहीं दिया और पेन किलर वगैरह देती रही। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में हम गए, रेफ़र कराया केस, तो उन्होंने कहा कि आपकी हड्डी बिल्कुल गल चुकी है और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और आप चल कैसे रहे हो इस बात का आश्चर्य है, पैरालाइज हो जानी चाहिए थी, आपकी हड्डी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मालिक की दया ही थी। मैं ऑफिस भी जाता रहा, थोड़ी दिक्कत तो होती थी, और डॉक्टर कहते थे कि तुम हॉस्पिटल भी कैसे चल के आए हो। मगर जी हम तो 3 व्हीलर से आए, कि तुमको तो चलना ही नहीं है, चलने से तो यो आपको पैरालाइज हो जाएगी। 15 दिन इलाज दवाई चली फिर भी, और फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दिया। वो शख्स 5 घंटे का ऑपरेशन था। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, 5 घंटे बेहोश रहा ऑपरेशन में। ऑपरेशन के अगले दिन ही एक लेडी डॉक्टर आई, उसने कहा कि खड़े होइए, हाथ पकड़ के खड़ा किया और धीरे धीरे मुझे चला भी दिया। उसके 1.5 महीने के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद ये संत रामपाल जी महाराज की ही ये दया है, कृपा है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और इतनी जल्दी ठीक कर दिया। जब मैंने मेडिकल वहाँ से लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस, मैंने कहा जी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, चले जाओगे ऑफिस में? कहा जी। तो वो भी थोड़ा चुप रहा और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा दे दिया, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब तो मैं सिर्फ वेट तो उठा नहीं सकता हूँ, बाकी चलना फिरना भागना दौड़ना कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल पहले जैसे ही स्वस्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 58 ईयर्स एज है मेरी, और मेरे जो शोल्डर में दर्द होता था वो इतने से ऊपर नहीं होता था। अपने डॉक्टर को दिखाया था, उसने एक्सरे भी कराया, एक्सरे में कुछ आया नहीं। लगभग 1 साल दवाई खाई, उससे कोई आराम भी नहीं लगा। फिर 9 अप्रैल 2004 को जब गुरुदेव से नाम लिया, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया। 4 या 5 दिन के बाद मैंने देखा मेरा हाथ ऊपर कैसे उठ रहा है, तो वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और हाथ बिल्कुल आराम से, बस का डंडा नहीं पकड़ सकता था, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया। तो मैंने फिर उनको ये भी नहीं बताया कि सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर लोग जल्दी मानते भी नहीं हैं। मैंने कि ये तो सब परमात्मा की दया ही है, इतना मैंने ज़रूर बता दिया। वो चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। तो ऐसे शारीरिक लाभ हुए हैं, बाकी सबसे बड़ा लाभ तो यहाँ से मोक्ष होगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ा लाभ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोक लाज बिल्कुल छोड़ दो। जितने भी संत हैं इनको भी पता है कि जो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। वो सिर्फ मान बढ़ाई की वजह से अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, और जो भक्त हैं, करोड़ों उनके शिष्य हैं, वो उनको पूर्ण गुरु मान के वहाँ उनसे चिपके हुए हैं। उनको बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता, वो परमात्मा के लिए ही जाते हैं, उनको बहुत जल्दी करके सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, कहते हैं सुनते हैं सत्संग, लेकिन वो थोड़ा सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, या अगले दिन फिर सुनते ही नहीं है। लगातार 15 दिन सत्संग सुन लें, फिर तो आना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।